बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगली हयात के आलमी दिन के मौका पर हमने जिस तरीके से कबूतरों को छोड़ा, ये एक पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह हम जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इनके जो हकूक़ हैं, जो लोग शिकार करते हैं, उनको भी हर मुमकिन रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस मौका पर मेरे साथ हैं मोहम्मद नसीर भाई। तो नसीर भाई, क्या पैगाम देते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। वाइल्ड लाइफ, ये जितनी भी जंगली हयात है बहैसियत मजमूई, ये माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा होती है। माहौलियाती निज़ाम क्या है कि किसी मखसूस एरिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं या जितने भी बेजान अशिया होती हैं उस एरिया की, वो मिल के एक निज़ाम बनाती हैं जिसको माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जितनी भी जंगली हयात, तो हम बज़ाहिर जंगली हयात से ये समझते हैं कि शायद जो जितने भी वहाँ जानवर हैं उनको जंगली हयात कहते हैं। जानवर नहीं, बल्कि जितने भी जंगल में पौधे, जानवर, आता के छोटे छोटे जानदार, बिलखसूस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी उसी हयात में, जंगली हयात में आते हैं। और ये हर तरह से आपस में मिल के उस माहौलियाती निज़ाम की कामयाबी का सबब बनते हैं। माहौलियाती निज़ाम माह सवाए सूरज की रोशनी के वो ख़ुद कफ़ील होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है कि एक तरफ जो है वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज़ यानी जानवरों की खुराक बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जानवर उस खुराक ले के उसकी ऑक्सीडेशन करके अपने लिए तवानाई पैदा करते हैं और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा माहौल को लुटा देते हैं और फिर पौधे उसको जो है वो इस्तेमाल करके ग्लूकोज़ तैयार करते हैं। इसी तरह तमाम जानवर और पौधे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और इसी वजह से उनका सर्वाइवल है। तो हमारी बदकिस्मती है कि हम बग़ैर सोचे समझे, मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये इंसान की खिदमत के लिए तमाम चीज़ें पैदा की गई हैं, लेकिन वो देखें कि अब कोरोना की वजह से जो लोग बीमार हैं उनको अंदाज़ा हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए, जानदारों के लिए, और ये कितनी कास्टली है। अगर आप इसको सिलेंडरों की शक्ल में ख़रीद के या वेंटिलेटर पर रहें तो ये कितनी महंगी है, लेकिन हमें जो है वो ये सारी की सारी पौधे मुहैया करते हैं। तो हम पौधों के साथ जो सलूक करते हैं वो हम सब के सामने है। यूँ समझें कि वो तो वफ़ा करते हैं, हम उनसे जफा करते हैं। तो इसलिए मेरी बहैसियत मजमूई तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमें आज के दिन की निस्बत से, ये दिन भी इसी वजह से मनाए जाते हैं ताकि जिस मकसद के लिए ये दिन मनाया जाता है उस की आगाही के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए ये दिन मनाए जाते हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि जंगली हयात का हत्तुल इम्कान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करें, ख़ुद भी और दूसरे लोगों को भी इसकी तरगीब दें कि वो जंगली हयात को महफूज बनाएं ताकि हमारे जंगल आबाद हों, हमारी फ़ज़ा या माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप जंगली जो हयात है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाएँ। नसीर भाई, जिस तरह कुछ कानून बने हुए भी हैं कि शिकार की एक हद तक इजाज़त होती है। अब मैं मिसाल देता हूं कि मोर का शिकार करने के लिए लोग 10,000 रुपये का वो परमिट लेते हैं, इजाज़तनामा लेते हैं और जाके शिकार करते हैं। एक की बजाय 5-5 वो जो है मोर मार के ले जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आप क्या समझते हैं कि हमें हमारे कानून को थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए या इसके ऊपर नज़रसानी नहीं करनी चाहिए कि चूँकि ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो कहीं ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमें ये देखने को ना मिले? यकीनन इस पर तो अमेंडमेंट कुछ की जानी चाहिए, इस वजह से कि भी जिस तरह बहैसियत मजमूई हम पाकिस्तान बशमूल 8-10 मुल्क इस खिते के वो कहा जाता है, बल्कि ये प्रूव हो चुका है कि वो माहौलियाती तग़य्युर का शिकार हैं कि बारिशें जो है वो अनइवन हो रही हैं या रूटीन से कम हो रही हैं। तो इसकी वजह जो है वो माहौल की आलूदगी ही है और जंगली हयात के मादूम होने की वजह से ही है। जितने पौधे कम होंगे, बहारात कम बनेंगे, फ़ज़ा में पानी कम मिक़दार में जाएगा तो बारिशें कम होंगी। इसी तरह मैंने पहले कहा है कि जब जंगली हयात, चाहे वो उनका तल्लुक़ परिंदों से हो, जानवरों से हो या पौधों से हो, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, वो एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं। तो जब किसी भी
चीज़ को कोई उसका जो खुराक है या उसकी जो फूड लेवल है वो मैसर नहीं आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लिहाजा बहैसियत मजमूई हमें जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना चाहिए। हुकूमती सतह पर ये मेरी गुजारिश अपील है कि चूँकि हम शिकार जो है वो जस्ट एक अपना शौक़ पूरा करने के लिए करते हैं, इस दौर में कोई ये समझें कि वो किसी चीज़ का कोई गोश्त खाने के लिए शिकार करता है, तो मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं है। चूँकि हर चीज़ अवेलेबल है और शिकार की निस्बत जो है वो सस्ती पड़ती है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये का लाइसेंस लेता है बंदा, तो 10,000 का अगर गोश्त खाना चाहे तो वो कई दिनों बल्कि महीनों तक जो है वो हो जाता है। तो इसलिए जंगली हयात पर जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए। जब वो मुनासिब मिकदार में तादाद में बढ़ जाए तो फिर चलो उसकी किसी हद तक इजाज़त भी दी जा सकती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि जब जंगली हयात जो है वो मादूमी की शक्ल पर पहुँच रही है, मादूमी की हालत पर, या बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो मादूम हो चुकी हैं, तो दोबारा इनका सर्वाइवल या उनको वापस लाना जो है वो यूँ समझें बाज़ बार नामुमकिनात में भी होता है कि जब पूरी दुनिया से ये जंगली हयात का कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको वापस लाने के लिए तो फिर कोई अरबाब बाकी नहीं रहता। तो इसलिए ऐसे कवानीन जो है वो बनाने चाहिए कि जंगली हयात को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ उनसे मिल सके। शिकार जो है उसमें शिकारियों को अखलाकी लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी पाबंद बनाया जाए कि वो इस तरह के इक़दामात ना करें। अच्छा, ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये तो बारानी इलाके हैं, इनका तो ताल्लुक़ ही बारिशों से है। जिस तरह इस साल अभी वो जो देसी उसमें जो बारिशें होती हैं, सोड़ी की बारिशें कहते हैं, तो वो बारिशें नहीं हुई हैं और कुछ लोग तो बहुत परेशान थे। एक दो जगह पे देखा है उन्होंने काट के अपने जानवरों को भी खिला दी है गंदम। तो इसका तो अगर बारिश यहाँ पे नहीं होगी तो हमारे लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे। तो इस वाले से आप क्या पैगाम देते हैं कि हर बंदा क्या कर सकता है, मसलन दरख्त लगाने के हवाले से या जो भी इकोसिस्टम को दोबारा से वो बेहतर बनाने के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है? बहैसियत मजमूई यूँ समझें कि हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम में शजरकारी के हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसें मुबारका हैं। तो ये समझें कि ये अपने सर्वाइवल के लिए हम सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसके एवज़ में हमें सवाब भी देते हैं। बल्कि यहाँ तक है कि जन्नत में घर की बिशारत भी दे दी जाती है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। तो हमें हर फ़र्द को ये फ़र्ज़ करें कि अगर आबादी का तनासब निकाला जाए तो एक बंदा ये ज़िम्मेदारी उठा ले कि मैं हर साल मैंने एक पौधा लगाना है और उसको परवान चढ़ाना है, तो चंद ही सालों में ये हमारे खेत खलियान और जंगल जो है वो जंगली हयात से भरपूर हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ी सी उनकी निगहदाश्त करनी पड़ती है। उस हवाले से मैं हर मुअज़्ज़ज़ शहरी से गुजारिश करूँगा कि वो अपने हिस्से का काम करें और शजरकारी ज़्यादा से ज़्यादा करें और उन पौधों को परवान चढ़ाने के लिए 1-2 साल मसाइल थोड़े होते हैं उनके निगहदाश्त के हवाले से। उसके बाद वो पौधा ग्रो कर जाता है, उसके वो खुद ब खुद फिर ज़मीन से ही वो अपने खुराक पूरी करता रहता है। तो 1-2 साल तक उसकी जो है वो खूब निगहदाश्त की जाए, आबियारी की जाए, ताकि वो ये हमारा मुल्क जो है वो सब्ज़ व शदाब हो और साथ साथ जो है वो हमारे माहौल जो है उसको तकवीर पहुँच सके। वो माहौलियाती अवामल जो है वो हम दोबारा माहौल को लौटा सकें, ताकि हर फ़र्द, हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़िंदगी बाआसन जो है वो गुजार सके। तो दोस्तों, आपने आज हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसके अंदर हमने जिस तरह बाकी पूरी दुनिया जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर आज तजदीद का दिन है, तजदीद अहद का दिन है कि आज हमने दोबारा से अहद करना है कि इंशाअल्लाह हमने जंगली हयात को बचाना है। ना सिर्फ जंगली हयात को बचाना है, बल्कि जंगल आबाद करने हैं। जब हमारे जंगलात आबाद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में चूँकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अंडे वगैरह देंगी और इस सीज़न के अंदर तो हमें बिल्कुल भी शिकार नहीं करना होगा। और जो भी आप देखें किसी बंदे को कि वो शिकार कर रहा है, तो हमारे इस नंबर पर आप लोग बता सकते हैं। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और इंशाल्लाह हम उनको हर मुमकिन रोकने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप तक मेरी हर आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।